खुदाई में इस्तेमाल किए जाने वाले फावड़े और साथ ही साथ एग्रीकल्चर मशीन में इस्तेमाल किए जाने वाले ब्लेड्स के गंडासे उत्तर प्रदेश के देवबंद में मैन्युफैक्चर होते हैं, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश इनका मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ पर इसी तरह से करीब करीब 80 फैक्ट्रियां हैं जहाँ पर दिन रात यहीं पर गंडासे और फावड़े बनते हैं, जिनका सप्लाई तमाम देश के बड़े राज्यों में होता है, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये सभी वो राज्य हैं जहाँ पर खेती सबसे ज्यादा होती है, इसलिए फावड़े और गंडासे वहाँ पर सबसे ज्यादा बिकते हैं। इस फैक्ट्री में जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये 75 साल पुरानी फैक्ट्री है। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में एक दिन में करीब करीब 2500 गंडासे और फावड़े मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और इस फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि इसकी रनिंग कॉस्ट एक दिन की 2.5 लाख रुपए है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इनका मुनाफा 10 से 15% का ही है। ऐसे में ये लोग रिस्क उठाकर काम करते हैं। हर रोज इनके लिए एक नया रिस्क तो होता ही है, लेकिन फिर भी ये इंतजार कर रहे हैं एक गुड न्यूज का कि कब इनके लिए मुनाफा बढ़ेगा और कब जिंदगी में थोड़ा बदलाव आएगा। तो चलिए आज देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गंडासे और फावड़े बनाए जाते हैं, साथ ही साथ इनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है और यहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए क्या कुछ चैलेंजेस हैं। गंडासे और फावड़ा बनाने का गणित और इसके नफा नुकसान समझाने के लिए हमारे साथ इस फैक्ट्री के मालिक नितिन गोयल जी मौजूद हैं, जो पेशे से तो एडवोकेट हैं, लेकिन इनका पुश्तैनी कारोबार इसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से शुरू होता है। इनकी 3 पीढ़ियां इसी तरह से गंडासे और फावड़े मैन्युफैक्चरिंग करने का काम पिछले 75 सालों से करते आ रही हैं। नितिन जी, सबसे पहले तो हमें बताइए कि कितने सालों से आपका ये काम चल रहा है? ये देवबंद में जो फैक्ट्रियां संचालित है सन 75 से है और मैं बचपन से बड़ा हो गया हूँ इस काम में। तो आप बचपन से ये काम कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसके बनाने की यदि हम बात करें तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है? लोहे का डीग हम देख सकते हैं पीछे, कहाँ से आता है और इसे क्या कहते हैं? इसका सबसे पहला प्रोसेस यही है, जो ट्रकों और बसों की कमानी टूट जाती है, लीफ स्प्रिंग कमानी, ये आती है स्क्रैप के रूप में हमारे यहाँ। इसका हम छोटे छोटे पीसीस वजन के हिसाब से काटते हैं, जैसा आप कटिंग मशीन देख रहे हैं सामने, और इसमें से काटने के बाद फिर हम इसे भट्टी में गर्म करते हैं कोयले की। अच्छा, एक दिन में कितने पीसेस आ जाते हैं? एक दिन में 2-2.5 हजार पीस की प्रोडक्शन है। एक दिन में 2-2.5 हजार पीसेस आ जाते हैं। और कहाँ कहाँ से आते हैं ये ऑल ओवर इंडिया से आते हैं मैडम। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा सभी जगह से आता है माल, और सभी जगह सप्लाई भी होता है। तो आपके यहाँ ये जो माल है ये बेचा जाता है सबसे पहले? जी, ये माल आपके यहाँ बेचा जाता है? जी। कितने में, थोड़ा एस्टिमेशन बता सकते हैं कि कितने में खरीदते हैं आप ये माल? ये किलो के हिसाब से आता है, स्क्रैप के दाम आता है मैडम। इसके बाद ये जो लोहे बनाए गए हैं ये कहाँ पर जाते हैं? इसके बाद ये ऑल ओवर इंडिया जाते हैं मैडम। कटते कैसे हैं ये जो बड़े बड़े लोहे के शिप से, कहाँ काटे जाते हैं? ये यहाँ कट रही है, सामने कटिंग मशीन चल रही है, उसमें से छोटे छोटे पीस कटते हैं। तो छोटे टुकड़ों में काटा जाता है? हाँ हाँ बिल्कुल। और उसके बाद कहाँ डालते हैं इन्हें? उसके बाद ये कोयले की भट्टी में जाता है माल, और इस कोयले की भट्टी में लाल गर्म होकर के, जैसा आप देख रहे हैं, फिर रोलिंग मशीन में इसका गंडासा और फावड़ा तैयार होता है। कोयले की भट्टी में कितनी देर तपते हैं ये कोयले की भट्टी तो अब चलती रहेगी, जैसे सुबह से चली है ना, ये शाम तक चलती रहेगी। अच्छा, ये शाम तक कोयले की भट्टी चलती रहेगी। और उसके बाद ये जो पीछे हम मशीन देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो इसको शेप देने का काम चल रहा है, वो कैसे होता है? ये लाल पीस को गर्म कर रहे हैं, ये सब मिस्त्री जी का काम है, जो खड़े हैं गड्ढे में, ये अपनी शेप उस हिसाब से तैयार करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे खास बात हम देख सकते हैं नितिन जी कि यहाँ पर किसी तरह के कोई सांचे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो कैसे ये कारीगर इतने परफेक्ट शेप में बना पाते हैं? ये इनका हुनर है, ये उनका हुनर है, सीखे हुए हैं, तो इसलिए उस काम को कर रहे हैं। कब से करते आ रहे हैं ये काम? ये लगभग 30 साल से है हमारे यहाँ। कब से ये काम? हाँ, यही काम। जब ये बन जाता है तो इसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता है? ये इसे प्रेस में कर करके सीधा किया जाता है, जिससे पीस में अगर थोड़ा सा मुड़ापन है तो वो सीधा हो जाता है। तो एक गंडासा और फावड़ा बनने में लगभग कितने दिन का समय लगता है? ये आपके सामने है, 2 से 3 मिनट में एक पीस तैयार हो रहा है। एक पीस 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाता है? एक दिन में कितने पीस बना पाते हैं आप? 2 से 2.5 हजार पीस बन जाते हैं। अच्छा, यदि हम इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसका इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है? ये मैडम टीवी पे सही नहीं रहेगा। नहीं, फिर भी आप ये बता पाए कि इतना इसका प्रॉफिट और परसेंटेज वाइज? लगभग आप ये मान लीजिए 2 लाख रुपए रोज की प्रोडक्शन हो जाती है।
देखिए वो जब सेल होगा जब भी प्रोडक्शन करेंगे, रोज नहीं सेल होगा तो प्रोडक्शन क्यों करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखने को मिल रहा है इस पूरी फैक्ट्री में आपको यहाँ पर इस वक्त? सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखने को मिल रहा है इस वक्त? चैलेंज कोई नहीं है, हम तो देख रहे हैं इसलिए हमें आदत पड़ गई। चैलेंज कोई नहीं है, ये काम नहीं करेंगे तो लोगों को सामान कैसे मिलेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई ना कोई चैलेंज तो होता ही है। किसी तरह की कोई तकलीफ आपको हो रही है यहाँ पर? कोई चैलेंज? कोई नहीं। अच्छा, यहाँ से फिर धार बनने के लिए कहाँ जाते हैं ये गंडा से? ये कारीगर अलग बैठे हुए हैं, इसमें सुराख करते हैं और धार लगाते हैं। सुराख कर करके और धार लगने के बाद ये हार्वेस्टिंग मशीन में लगता है ब्लेड के रूप में, और फिर वो चारा काटने की मशीन काम करती है। तो धार कितनी देर में बन जाती है इसकी? लगभग आधे घंटे का काम है। आधे घंटे का काम है धार बनाना। अच्छा, इसकी धार कितनी तेज होती है? इसकी धार इतनी तेज होती है जिससे चारा काट सके, बस। और चुनावी धार कैसी है यहाँ पर? चुनावी धार अच्छी है, योगी जी का है यहाँ। इसकी धार ज्यादा तेज है इस वक्त? इस समय तो योगी जी का ही बोलबाला है, काम बहुत अच्छे किया है और इंडस्ट्रियों को भी बहुत फायदा हुआ है, तो उन्हीं की लहर है। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि रोजगार की कमी है, रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, मजदूरों को भी काफी परेशानी है। मैडम, करने वाले के लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है, करना तो पड़ेगा ही, रोजगार की कोई कमी नहीं है। तो सियासत में आपको लगता है कि योगी की धार इस बार चल पाएगी, अखिलेश की साइकिल चलेगी? किसकी धार ज्यादा तेज लग रही है? देखिए, हमारा वोट तो योगी जी को ही जाएगा, बाकी ऊपर वाला नहीं। कारण? उन्होंने बहुत विकास किया है और हमारे काम में भी बहुत मदद है, हर तरह की सुविधाएं है। कोई किस तरह की मदद और सुविधाएं मिली आपके इस फैक्ट्री की बात करें तो, या फिर आपके इस पूरे इंडस्ट्री की बात करें तो? मदद यही है, देखिए जो गुंडा राज था वो खत्म हो गया है यूपी से, तो बहुत मदद है इसी चीज की। हम लोग व्यापारी आराम से स्वेच्छा से अपना काम कर रहे हैं, हमें ना रकम ले जाने की दिक्कत है, ना किसी चीज की दिक्कत है। पहले क्या दिक्कतें आती थी? दिक्कतें आती थी, गुंडा राज था, देखिए रकम लेकर के निकलते हुए भी डर लगता था। पहले नहीं निकल पाते थे, तो अब तो स्थिति में बहुत अंतर है। हाँ, बड़े आराम से। अच्छा, सबसे बड़ी चीज या सबसे बड़ा परिवर्तन क्या चाहेंगे आप, चाहे योगी की सरकार है या अखिलेश की सरकार है? देखिए, हमारा मन तो योगी जी का ही है, बाकी ऊपर वाले के हाथ है। जी जी। तो देखिए, गंडासे और ब्लेड्स की धार तो यहाँ पर तेज होती ही है, लेकिन यहाँ के अधिकतर लोगों का, इस इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले लोगों का ये कहना है कि चुनावी धार में इस बार बीजेपी की धार ज्यादा तेज होने वाली है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त, समय और चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि किसकी धार सबसे ज्यादा तेज और धारदार होती है। वीडियो जर्नलिस्ट परमेंद्र शर्मा के साथ देवबंद की फैक्ट्री से तेजश्री पुरंदरे।